नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें हम लेकर के आए हैं जो तस्वीरें देख करके आप अंदाज़ा लगा देंगे कि पिछले लगभग 4 महीने से हम जिस बात को आपके सामने रख रहे हैं वो बातें अब धरातल पर उतरने वाली है। बात हम नीतीश कुमार की कर रहे हैं और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली किसके साथ जाएंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है और वो तस्वीरें चौंकाने वाले भी हो सकती हैं। सबसे पहले तो संजय झा को उनके साथ देख करके निश्चित रूप से आपको भी चौंकने का मौका मिला होगा कि संजय झा अचानक से उनके दूर रहते हुए अचानक उनके साथ नज़र आ गए और संजय झा के साथ नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने सबको साइड करके खुद मीडिया से बातचीत किया और मीडिया से बातचीत में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन तब तक ये बात नहीं खुल पाया था कि आखिर नीतीश कुमार के साथ और कौन कौन है। ये सारा राज जो है वो रखा ही रह गया और सभी इस बात को जानकारी लेना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार किसके साथ गए हैं, दिल्ली गए हैं तो क्या क्या होगा। लेकिन अब खुल करके आ गया है, कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जिन तस्वीरों में ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं और उस तस्वीर में जिस तरह की भाव भंगिमा है वो तो साफ इशारा कर रही है कि कुछ बड़ा बिहार में होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल देर शाम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौत को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी और दुख व्यक्त करते हुए जो परिवार के लोगों को मुआवजा देने की बात की। इसके साथ साथ मृतक परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता की बात घोषणा कर दी। वहीं आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ उन्होंने जो घायल लोग हैं उन्हें भी 50,000 रुपये देने की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 बजे जब विशेष विमान से दिल्ली रवाना हुए तो उनके साथ कौन कौन था ये कयास सभी लगा रहे थे। हालांकि संजय झा साथ जा रहे हैं ये बातें तो हमने आपको स्पष्ट बता दिया था। असल में नीतीश कुमार अपने 20 साल से भी ज़्यादा पुराने जो पीएसओ हैं परमवीर यादव, उनके बेटे की शादी में शामिल होने के लिए गए थे। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके मुलाकात करने की बातें चल रही थी। 17 फरवरी को रूटीन चेकअप कराएंगे, ये भी बातें हमने आपको बता दी थी। लेकिन असल बात जो सामने नज़र आ रही थी कि अचानक से अपने सारे कार्यक्रम को कैंसिल करा करके किसके साथ जाएंगे। इससे पहले भी आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में गए हुए थे तो उस समय भी उनके साथ जो लोग थे वो भी चौंकाने वाली बात थी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम जाएंगे और वहां उन्होंने पहुंच करके अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर परमवीर यादव के यहाँ शादी समारोह में शामिल हुए। और इस शादी समारोह में आपको बता दें कि इससे पहले भी वो जा चुके हैं। 16 नवंबर को 2024 को विक्रम परमवीर के बेटे की सगाई समारोह में भी शामिल होने के लिए नीतीश कुमार हरियाणा के रेवाड़ी जिले के भुरथर गांव गए हुए थे। आपको बता दें कि उनके पर्सनल सिक्योरिटी रहे हैं परमवीर यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनसे काफ़ी क्या कहा जाए, प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और एक लंबे समय से दोनों की बॉन्डिंग है। आपको बता दें कि परमवीर यादव तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब रेल मंत्री रहे थे नीतीश कुमार, तब से पर्सनल सिक्योरिटी के रूप में उनके साथ तैनात हुए थे। वह दिल्ली पुलिस के सिपाही हैं। तब से लेकर अब तक परमवीर यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब अपने पीएसओ की शादी में के बेटे के शादी में पहुँचे वो, तो उसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि वहाँ से लौट करके जब पहुँचेंगे तब क्या होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और भी कई बातें सामने सामने चल रही थी, जिसमें एक बात ये भी चल रही थी कि शादी समारोह के बाद आखिरकार नीतीश कुमार दिल्ली पहुँचेंगे तो क्या होगा। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बता दें कि इससे पहले की जो स्थिति है वो ये है कि नीतीश कुमार जो हैं वो जिन लोगों के साथ पहुँचे हैं और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इन तस्वीरों में जो लोग शामिल हैं, मीडिया रिपोर्ट की माने तो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और मीडिया में ये तस्वीरें खूब चल रही हैं कि नीतीश कुमार के साथ उनके पुत्र निशांत भी गए हैं। और कुछ तस्वीरें ऐसी सहज तस्वीरें आ रही हैं जिससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो है निशांत बहुत फ्रैंक होते जा रहे हैं राजनीतिक लोगों के साथ। जिस तरह से संजय झा के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, ये देख करके साफ साफ लगता है कि अब
निशांत जो हैं वो पूरी तरह से सहज नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह से वो चीज़ों को सामने रख रहे हैं, वो साफ साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह से ढली हैं उसमें उनकी एंट्री हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए और उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। जब वो पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरे तो उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए वो गए हुए थे। नीतीश कुमार के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की चर्चा चल रही थी। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि शादी समारोह से जो तस्वीरें निकल करके आई है, उन तस्वीरों में साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ उनके पुत्र निशांत भी हैं और निशांत इस शादी समारोह में शामिल हुए हैं। निशांत के शामिल होने और निशांत के इतना सहज होने के बाद से अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि निशांत कुमार की एंट्री होगी। आपको बताएं मीडिया ट्रायल तो यहाँ तक हो रहा है, मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीडिया में ये बातें अब चलने लगी हैं कि होली के आसपास तक नीतीश कुमार निशांत के हाथ में अपनी पार्टी का कमान सौंप देंगे। इस बात को लेकर के जो गतिरोध पार्टी के भीतर भी चल रहा था, या कुछ लोग इस बात को लेकर के अभी स्वीकार नहीं कर रहे थे, संजय झा के साथ उनका सहज होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो हम बार बार कह रहे थे कि निशांत की ट्रेनिंग चल रही है, वो ट्रेनिंग अब लगता है कि पूरी हो चुकी है। जिस सहजता के साथ तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं निशांत, और जिस तरह से उन्होंने अपने कल्याण बिघा गाँव में जब एक कार्यक्रम के सिलसिले में गए हुए थे नीतीश कुमार के साथ, और उन्होंने जिस तरह से अपील की, जिस तरह से मीडिया से फ्रैंकली बातचीत किया, उसे देख करके भी ये साफ लग रहा था कि अब निशांत पूरी तरह से तैयार हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि उनके मित्र रहे प्रशांत, जो कि वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि निशांत की सक्रिय एंट्री हो सकती है। और उनकी एंट्री इसलिए भी होगी कि जदयू को और जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, या फिर नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को बचाने के लिए और उस वोट बैंक को एक साथ जोड़ करके रखने के लिए ये ज़रूरी है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले। और ये फैसला उनके पार्टी के तरफ से, पार्टी के श्रेष्ठ नेताओं की तरफ से दबाव के रूप में भी सामने आ रहा था। हमने आपको श्रवण कुमार की बात सुनाई, इसके अलावा और कई नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, निशांत कुमार में वो सारे पोटेंशियल है जिसको लेकर के वो आ सकते हैं। अब जबकि तस्वीरों में बार बार नीतीश कुमार के साथ निशांत नज़र आने लगे हैं और बहुत ही सहज नज़र आ रहे हैं, इस तरह से वो पहले नज़र नहीं आते थे। उनकी उम्र भी लगभग 50 के करीब होने जा रही है और ऐसी स्थिति में उनके सुलझे हुए व्यक्तित्व और उनके वाक्पटुता के साथ साथ उनका लोगों के साथ जो इस तरह का इंटरेक्शन है, उसको लेकर के भी अब बार बार ये कहा जा रहा है कि उनमें सारी खूबियाँ हैं जिससे कि वो पार्टी नीतीश कुमार के वोट और सरकार में भी अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन बार बार हम ये बता रहे थे कि होली के आसपास बिहार में कोई राजनीतिक घटना बड़ी होगी तो निश्चित रूप से इस तरफ इशारा तो मिलना शुरू हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार निशांत के साथ किससे किससे मिलते हैं, क्या निशांत से वो केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उनसे भी मिलते हैं। तस्वीरों पर हमारी नज़र बनी हुई है, पूरी घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप भारत लाइव पर नज़र बना के रखिएगा, कभी भी कोई बड़ी बात आपके सामने आ सकती है और कोई बड़ा फैसला भी देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।